हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होकर एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एक झक्कास क्लास आप लोग बीच में जा रही है, फिर से मस्त क्लास जा रही है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज है अपने आप को आजमाने के लिए। कितना जानते हैं आप, कितना तैयार है आप, कितना तैयार है आपको करना है, इससे अनुमान लगा सकते हैं आप इस क्लास से। दोस्तों, ये क्लास ऐसी है जो आप लोगों को अनुमान लगाएगी कि आप लोग कितना पानी में भी हैं, अभी कितना भी तैर कर ऊपर आना है। इसमें कुल मिलाकर 29 प्रश्न दोस्तों कराने वाला हूँ। 29 प्रश्न इसमें हैं और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसी कोई क्लास नहीं जा रही है आप लोगों के बीच में इस समय जिससे प्रश्न न आते हों। भर भर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर प्रश्न आना मुश्किल है करंट का, ठीक है ना। मैं छाँट छाँट के प्रश्न लाऊंगा। अभी कुछ ऐसे जो बुक्स को मिला के मैं मिक्स करके लाऊंगा प्रश्नों को, ज़बरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा। और ये जो प्रश्न है इनको प्रैक्टिस कर जाइए ताकि हर टॉपिक आप लोगों का दिमाग पे चढ़ जाए कि हाँ, अभी आप लोगों ने पढ़ा है जो जून से, मतलब मई से जून तक कराया करंट अफेयर, उसमें आप लोगों ने सारा विस्तृत रूप से पढ़ा है। अब उनको ऑब्जेक्टिव रूप में हम सब लोग देख रहे हैं कि क्या क्या होते हैं। ये सारा का सारा जो है जून से मतलब कि लेकर उधर जून से क्या अभी मतलब कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के दोस्तों इसमें लगभग पूरा पूरा फुल अगस्त तक का प्रश्न इसमें शामिल है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्नों को आराम से देखिए, अच्छा से देखिए और समझ के देखिए ताकि एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। और क्लास स्किप बिल्कुल मत करिए। क्लास स्किप करेंगे दोस्तों तो समझ लीजिए ज़िंदगी स्किप होने के कगार पर खड़ी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्लास स्किप करना है या फिर क्या करना है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, फास्ट करके पढ़ लिया करिए। अगर लगता है कि हाँ मैं स्लो बोल रहा हूँ या मतलब कि टाइम वेस्ट हो रही है तो उसको फास्ट कर लिया करिए आप लोग, ठीक है ना। इंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग जाए तब। और अच्छी ना लगे तो फिर आप लोग की मर्ज़ी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो मतलब जैसा भी करें आप लोग द बेस्ट ही करेंगे। मुझे पता है आप लोग पढ़ने लिखने वाले शांत छात्र हैं और पढ़ा लिखा एक समझदार छात्र क्या कर सकता है वो समझ सकता है, ठीक। उसे सलाह देने वाला मैं नहीं होता हूँ, हाँ, लेकिन इतना कर सकता हूँ दोस्तों, मस्त क्लास पढ़िए, झक्कास पढ़िए। इतना पढ़िए कि बस एग्जाम में जाओ, अगर प्रश्न सामने आ जाए तो बच के ना निकले, बस इतना ख्याल करिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। अब वहाँ पर प्रश्न करके आते हैं कि हाँ सर ने पढ़ाया या हम लोगों ने पढ़ा और यह प्रश्न फंस गया मेरा, बस आपको चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी ना, बस हमारी मेहनत का वही प्रतिफल है, ठीक है। इंजॉय करिए। क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बस 20 प्रश्न है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। जूडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्रधानमंत्री बनी है। क्या ये बनी है कि नहीं बनी है कांगो की? आप लोग डिसाइड करिएगा। ये टेस्ट है आप लोगों का, क्या है? टेस्ट, तीसरा टेस्ट जा रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। सारा सारा जो करंट अफेयर है टेस्ट की तरह लीजिएगा, इसको इंजॉय करिएगा। 29 प्रश्न हैं इसमें, आप कितनी सही कर पाते हैं आजमाइएगा अपने आप को, ठीक। तो पहला है कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्रधानमंत्री बनी है। पता नहीं बनी है कि नहीं, आप लोग कंफर्म करिएगा। वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। दूसरा प्रश्न, क्या ये पहली हैं कि दूसरी हैं? डिसाइड करिएगा आप लोग। सोचिए 10 सेकंड के अंदर अंदर, 5 से 7 सेकंड के अंदर मैं आंसर बताऊंगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बताऊंगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम, क्योंकि आप लोग इतनी जब पढ़ेंगे तो आप लोग दिमाग में वो प्रश्न का उत्तर आ जाता है, ठीक है ना। बताइए। ये दोनों सही दोस्तों, क्या है? दोनों सही है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। अभी ये यूपी पुलिस एग्जाम में आया भी था। कौन डेट थी? लगभग डेट थी 30 तारीख को, ठीक है। 30 अगस्त को ये प्रश्न आया था, ठीक। इसको सही देख लीजिएगा। पुलिस में आ चुका है प्रश्न, मतलब पुलिस में आया है तो पीसीएस में भी आने की संभावना बन जाती है। जब कोई प्रश्न उठता है ना तुरंत करता है तो उसमें से प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रश्न आ चुका है, बता दिया मैंने आपको, ठीक। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा दोस्तों है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार या फिर भूटान? बताइए इसे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया दोस्तों? तो थाईलैंड बन गया। कौन बना? थाईलैंड बन गया है। पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। अब क्या करेंगे, यही सब बचा है कलयुग में, ये भी सब भी पूरा हो जाए, ठीक है ना।
देखिए नेक्स्ट, 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए दोस्तों? 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज, ठीक है, कौन बन गया है? 432 विकेट किसका था भारत में? अनिल कुंबले का था। लगभग 600 कुछ विकेट किसका था? शेन वार्न का था शायद। मुथैया मुरलीधरन का भी कुछ इसी तरह था। अब 700 विकेट लेने वाला कोई महान गेंदबाज जो है पैदा हो गया है। ये कौन है बताइए आप लोग? जैसे मिचेल स्टार्क हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शमी हैं, या फिर जेम्स एंडरसन हैं? सोचिए जल्दी से। तो ये हैं जेम्स एंडरसन। कौन है? जेम्स एंडरसन है। इन्होंने 700 का आंकड़ा क्या किया? पार कर लिया दोस्तों। ठीक, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय फार्माकोपिया मानक को, नामक नहीं मानक है, ठीक है, तो भारतीय फार्माकोपिया मानक को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? बताइए। भारतीय फार्माकोपिया मानक को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना दोस्तों? अल सल्वाडोर बना है, या फिर निकारागुआ बना है, या स्पेन बना है, या फिर पुर्तगाल बना है? बताइए कौन सा बना है इसमें से? तो ये बना है निकारागुआ। कौन बना है? निकारागुआ बना है दोस्तों। भारतीय मतलब फार्माकोपिया मानक को अपनाने वाला पहला स्पेनिश देश कौन बन गया है? निकारागुआ बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आने वाला है, प्रश्न पूरा 4 स्टार समझ लीजिए इसको, 4 स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला देश बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं सारे आज के प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न कैसे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए इसको, ठीक है। अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों? गर्भपात की गारंटी दे दिया मतलब इसने, ठीक है ना, मतलब गर्भपात करा सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। गर्भपात का अधिकार दे दिया इसने, मूल अधिकार बन गया इस समय। अब जो है गर्भपात क्या बन गया? मूल अधिकार बन गया दोस्तों। ये कौन दे दिया है? फ्रांस ने दिया है। कौन दिया है? फ्रांस। याद रखिएगा, गर्भपात के अधिकारों को गारंटी देने वाला पहला देश कौन बन गया? फ्रांस बन गया पहला देश। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जल्दी तेजी से पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्यालपो से सम्मान किया गया। क्या किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। कि नहीं है, आप लोग बताएंगे। यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। तो बताइए पहले हैं कि दूसरे हैं, ठीक। और उनको यह सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्यालपो मिला भी है कि नहीं मिला है? आप लोग बताइए इनको जल्दी से। तो ऑप्शन इनका दिया है केवल 1, केवल 2, मतलब कि, और केवल 1 दिया है पहला, दूसरा में दिया है कि 1 और 2 दोनों है, तीसरा में केवल 1 है, चौथा में न तो 1 न तो 2 दिया दोस्तों। बताइए इसमें से कौन सही है? तो इसमें सही है 1 और 2 दोनों, मतलब उनको ऑर्डर ऑफ ग्यालपो भी मिल चुका है, ड्रग ग्यालपो मिला है भूटान से, और वो मतलब क्या है? पहले शासनाध्यक्ष भी हैं विदेशी, जिनको ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आजमाते रहिए अपने आप को, कितना कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। आजमाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न सीधे सीधे हैं, ठीक। देखिए, 2+2 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत और ब्राजील के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन वर्ष 2014 में रियो डी जेनेरियो में किया गया दोस्तों। भारत और ब्राजील के बीच 2+2 वार्ता का जो आयोजन था वह 2014 में रियो डी जेनेरियो में किया गया। दूसरा, यह भारत और ब्राज़ील के मध्य 2+2 वार्ता का पहला संस्करण था। बताइए, पहला सही है, मतलब भारत ब्राज़ील के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन 2024 में हुआ था कि नहीं हुआ था? और यह अगर हुआ था तो भारत और ब्राज़ील के मध्य 2+2 वार्ता का क्या ये पहला संस्करण था? दोनों बातें रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है केवल 2, ठीक। मतलब भारत और ब्राज़ील के मध्य 2+2 वार्ता का पहला संस्करण था, ये सही है। लेकिन भारत ब्राज़ील के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये गलत है।
रियो डी जेनेरियो में नहीं हुआ था तो कहाँ हुआ था, बताइए कमेंट बॉक्स में इसको। देखिए नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2024 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है दोस्तों? ये तो मालूम है, लगभग ये कहा जाए कि 90% लगभग तैयार बैठा हुआ है, 90% तैयार है आने के लिए। मिस यूनिवर्स 2024 में प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है दोस्तों? क्योंकि इससे पहले महिलाओं को इतना अधिकार नहीं था कि वो खुलकर जी सकती थी इतना, ठीक है ना। लेकिन अब यूएई सऊदी अरब एकदम बदल गए। ठीक, कौन सी महिला थी? नरगिस साजिदा हैं, राबिया फारलोस हैं, या फिर रूमी अल का हतानी, या फिर जीना मासा अमीनी। ये तो हो नहीं सकती, मासा अमीनी तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। कौन है दोस्तों, बताइएगा इनको, बहुत ही फेमस हो गई थी। ठीक, तो बताइए कौन है इसमें से आंसर। ये है रूमी अलका तानी, रूमी अलका तानी है दोस्तों, ठीक है ना। मईसा अमीनी कहाँ की थी? ये ईरान की हिजाब के खिलाफ लड़ने वाली लड़की थी, ठीक है ना, जो जेल में डाल दिया गया था। देखिए, तो मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की जो पहली महिला है कौन है? रूमी अलका अतानी था नाम इनका, रूमी अलका अतानी। ये एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना दोस्तों है, क्योंकि जब खाड़ी देशों में इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो अलग घटनाएं हो जाती हैं बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 क्या है? सुमेलित नहीं दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन थे? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा थे, पहला। दूसरा, वेल्स के प्रथम अश्वेत शासनाध्यक्ष कौन है? वान गथिंग है, ठीक है ना। वेल्स के प्रथम अश्वेत शासनाध्यक्ष कौन है? वान गेथिंग है। तीसरा, भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश मॉरिशस है, और विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? सना है। आप लोग बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, मतलब इसमें से कोई 3 सही है, कोई एक ही गलत है। बताइए, चुनिए उसको, कौन सा गलत है, जल्दी चुनिए। तो ये गलत है, विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है? सना है, सना एआई है। यही प्रश्न क्या है? सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पहले सिख जो मंत्री थे वह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हैं। वेल्स के प्रथम अश्वेत जो शासनाध्यक्ष है वह वान गेथिंग है, और भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला जो देश है वह मॉरिशस है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है, देखिए, पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला, बहुत इंपॉर्टेंट भारत की नज़र से है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? सवीरा प्रकाश, गीता मित्तल, हरप्रीत चंडी, या फिर पूर्णिमा देवी बर्मन। बताइए कौन सी सही है। 10वां प्रश्न है आप लोगों का, बताइए कौन है पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? तो सवीरा प्रकाश है दोस्तों, क्या है? सवीरा प्रकाश है, याद रखिएगा इसको। कितना सही हो रहा है आप लोगों का, 10 में कितना सही किया आप लोग? मूल्यांकन करते रहिएगा, चलते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए? किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं दोस्तों अभी? अजीत मिश्रा, सुनील भारती मित्तल, रतन टाटा, या फिर नरेंद्र मोदी? सोचिए एक बार, कौन है? सुनील भारती मित्तल हैं दोस्तों, ठीक है, सुनील भारती मित्तल हैं। इनका मिला है किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड का सम्मान मिला है इनको, सुनील भारती मित्तल जी को, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं घटना सार में इसको, बस यहाँ पे रिवीजन चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो, जो लोग पढ़ें सही से उनके लिए रिवीजन काम करेगा। देखिए, थोड़ा छोटा करना पर दिखाई पड़ेगा पूरा, नहीं तो कट जा रहा है।
सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है तथा कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है, ये बताना है। ठीक। और बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। मतलब 4 प्रश्न है, चारों इंपॉर्टेंट बिल्कुल हैं एकदम। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, और बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, ये बताना आप लोगों को है। वेल्स के प्रथम अश्वेत शासनाध्यक्ष कौन सा है। ठीक है। और इसके बाद बताना आप लोगों को है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश, एशियाई देश कौन बन गया है। पहला एशियाई देश कौन बन गया दोस्तों, बताना है आप लोगों को। दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है, मिलान करिए से। तो फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताओ। बताइए। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका ये जो है, अच्छा विकल्प नहीं दिया, ठीक। विकल्प यहाँ दिया दोस्तों, इसका विकल्प दिया है मतलब A B C D। तो इसमें विकल्प कौन सही है, इसका विकल्प सही है B। कौन सही है, B सही है। ठीक है। तो B में क्या है, पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है। ठीक। इसका मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, गैब्रियल एटल बन गए दोस्तों। कौन बन गए, गैब्रियल एटल बन गए। बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन शुरू करने वाला पहला देश कैमरून है दोस्तों। कैमरून ने क्या किया है, बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन शुरू किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, कैमरून को भूलिएगा मत। ठीक है ना। तीसरा है, वेल्स के प्रथम अश्वेत शासनाध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों। तो वेल्स के प्रथम अश्वेत जो शासनाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वान गेथिंग बने हैं। ठीक है ना। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है, थाईलैंड बन गया दोस्तों। अभी हमने पढ़ा है, थाईलैंड क्या है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश बन गया दोस्तों। ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको खत्म कर दिए। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है ये शुरू हो गया अब। ठीक है। देखिए, देश की सबसे पहली सबमरीन पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई, बताओ। देश की सबसे पहली सबमरीन पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है, बताइए। 13वां प्रश्न है ये, एक कट गया है इसमें से। 13वां प्रश्न है, देश की सबसे पहली सबमरीन पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है, कोलकाता में, पुरी में, मुंबई में या फिर द्वारका में, बताइए। देश की पहली सबमरीन पर्यटन योजना कहाँ शुरू हुई है, तो हुई है द्वारका में दोस्तों। कहाँ हुई है, द्वारका में शुरू की गई है देश की पहली सबमरीन पर्यटन योजना। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये प्रश्न है, लिग्नोसेट प्रोब के संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार करना है। कौन सा प्रश्न है, लिग्नोसेट प्रोब। नंबर 1, यह लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है। लिग्नोसेट प्रोब क्या है, यह लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है। दूसरा, इसका निर्माण चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, बताइए। इसको चीन ने बनाया है या कोई और ने बनाया देश, जल्दी से बताइए आप लोग। 14वां प्रश्न है ये। तो केवल एक सही है दोस्तों, केवल एक सही है कि लिग्नोसेट जो प्रोब है वह लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है। शायद यूरोपीय कंट्री कोई बनाई है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा उसको। ठीक है। चाइना नहीं बनाया है बस। ठीक। नेक्स्ट वन प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाला विश्व का पहली महिला कौन है। दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग को अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाली, दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गया दोस्तों। सविता कंसवाल बनी है या फिर प्रीत चंडी बनी है,
सोनाली जॉर्ज बनी है या फिर गीता कुमारी बनी है? बताइए, सोच के बताइए। 15वां प्रश्न है, कौन बन गया दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग अभियान को तेज सबसे पूरा कर दिया है? कौन महिला बन गई है ये बनी है प्रीत चांडी। कौन बना है? प्रीत चांडी बनी है। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। ठीक है, प्रीत चांडी है, इनको भूलिएगा मत। ठीक, देखिए, हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क, कौन सा संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? भारत के पहला संविधान पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस आज के जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न आपस में ऐसे इंपॉर्टेंट है, क्यों कह रहे हैं भैया मेरा पहले पूरा मेरा नंबर है, पहले मेरा नंबर, मतलब वो लोग इस होड़ में जी रहे हैं कि पहले मेरा नंबर होगा। ऐसा प्रश्न है आज के, बिल्कुल एक भी प्रश्न स्किप करने लायक नहीं इसमें से है। तो बताइए, संविधान पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? ये किया गया है पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे में दोस्तों। हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। ओके, गुड। नेक्स्ट प्रश्न, देश के पहले आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है सब। संवैधानिक पार्क कहाँ था? पुणे था। अब आया गया आयुर्वेदिक कैफे, पहला आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? ये सारा प्रश्न जो है 18वां 17वां 18वां। देखिए, बताइए कहाँ किया गया है? आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर जयपुर में? बताएं आप लोग इसे। तो यह दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला गया है? दिल्ली में खुला गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक का नाम क्या है? चीता पुनर्वास योजना के तहत कह रहा है कि भारत में जन्मी पहली मादा शावक का नाम क्या रखा गया है? मुखी, बबीता, सीता या फिर इरा? बताइए। 18वां 19वां। तो उसका नाम रखा गया है मुखी दोस्तों। क्या रखा गया है? मुखी। चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक का नाम क्या है? मुखी नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, विश्व की वैदिक घड़ी। देखिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं, सारे के सारे प्रश्न जो जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जा रहे हैं बिल्कुल। बताइए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में, जयपुर में, उज्जैन में या फिर ग्वालियर में? बताइए जैसे। तो किया गया है उज्जैन में दोस्तों। कहाँ किया गया है? उज्जैन में। उज्जैन नगरी जो है महाकाल की नगरी है और यहीं पे क्या किया गया है? पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत स्टेमिना पढ़ रहे हैं। 20वां प्रश्न, देखिए ये कह रहा है भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन दोस्तों? बताइए, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? नेपाल है, मालदीव है, मॉरिशस है या फिर फ्रांस है दोस्तों? तो ये है, अभी हम लोग पढ़ा है पीछे, मॉरिशस है। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैब्रियल एटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। अभी पीछे पढ़ा है, अगर याद होगा तो बता सकते हैं आप लोग। पद पर रहते वे सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। मतलब पद पर रहते हुए क्या किया उन्होंने? सगाई कर लिया। ऐसा करने वाले वह पहले क्या हैं? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं, एंथनी अल्बनीज। क्या ये बात सही है या गलत है? और गैब्रियल एटल क्या फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? बताइए आप लोग दोनों में से कौन सही है? सत्य कथन की पहचान करिए। तो ये दोनों सही है दोस्तों, ये दोनों सही है। मतलब गैब्रियल एटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं और पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज भी हैं। दोनों सही है।
ठीक, देखिए हम लोग पहुँच गए 21 में ना। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार प्रश्न है ये, 5 स्टार लगा सकते हो तो लगा लो, 5 स्टार ऐसे, ठीक है ना। ये आएगा जरूर एग्जाम में। सोम्पेन जनजाति, खोंड जनजाति, संथाल और अंडमानी, कौन जनजाति थी जो पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लिया है, मतदान किया दोस्तों? बताइए, सोम्पेन, खोंड, संथाल या फिर अंडमानी? सोचिए। ये जाति है सोम्पेन, कौन सी है? सोम्पेन जाति है जो लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान किया, ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना, देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? बताइए, देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जो सभी प्रश्न आपस में यही कह रहे हैं, भैया मैं सबसे पहले हूँ, मेरा नंबर पहले है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। इसलिए आज का जो क्वेश्चन जा रहे हैं, जो प्रश्न है, आज का जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, उसको आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ से आ भी जाएँ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्लास जा रही है। आप लोग देख के प्रश्न समझ सकते होंगे कि देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? बताइए। जैसे तो ये बन रहा है उड़ीसा में बन रहा है दोस्तों। कहाँ बन रहा है? उड़ीसा में। देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर कहाँ बन रहा है? उड़ीसा में बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल, भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किस राज्य में की जा रही है दोस्तों? तो सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? बताइए, किस में की जा रही है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में? ये की जा रही है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कहाँ हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, मत भूलना इसको। भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारी पिछली क्लास देखा होगा कर वाली, वो बता देगा। प्रेरणा देवस्थली को, प्रज्ञा मिश्रा को, सुमन कुमारी को या फिर सिंधु यमुनापति को? बताइए, इन चारों में से कौन है पहली महिला कर्मचारी जिसे नियुक्त किया गया है? ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी बन गई, कौन बनी है? ये बनी है प्रज्ञा मिश्रा। कौन बना है? प्रज्ञा मिश्रा बना दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय, पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम जो है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की स्थापना कहाँ रखी गई है? विशाखापत्तनम में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर भोपाल में? कौन सही है? कौन लॉक किया जाए प्रश्न को? तो लॉक किया जाता है हैदराबाद को, ये सही है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय कहाँ बन रहा है दोस्तों? हैदराबाद में बन रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? बहुत चर्चा में अभी हाल ही में आप लोग जानते हो कौन सा राज्य है। उत्तराखंड है दोस्तों। कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या किया है? अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया था, बहुत हंगामा मच रहा था, ठीक है ना। देखिए, भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? हद है भैया, अब आजकल पिज्जा एटीएम भी चल रहा है। पिज्जा एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई है, किस शहर में की गई दोस्तों? लखनऊ में किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया है,
पुणे में किया गया है या फिर जयपुर में किया गया है, बताइए। जैसे कहाँ किया गया पिज्ज़ा एटीएम की शुरुआत? तो किया गया चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में दोस्तों, चंडीगढ़ में पिज्ज़ा एटीएम की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा ही बड़ा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। कह रहा है कि पहला, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। दोस्तों, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर उड़ीसा में किया गया। क्या ये सही है कि नहीं है? आप लोग मूल्यांकन करिएगा इसका। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोलकाता में किया गया। कितनी इंपॉर्टेंट जो दिया गया है जो है विकल्प इसका। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। दुनिया का पहला ओम आकार मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओमकारेश्वर का मध्य प्रदेश में किया गया। दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। अब हमको बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, या फिर एक दो तीन तीनों सही है। बताइए आप लोग। देश के पहला स्किल सेंटर का उद्घाटन जो है संबलपुर उड़ीसा में हुआ, या फिर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई, या फिर दुनिया का पहला ओम आकार का जो मंदिर है उसका जो है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। तो अब बताइए तीनों में से कौन सा प्रश्न सत्य है? तो ये सही है, केवल एक और दो। मतलब देश की पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहा गया। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? उड़ीसा में हुआ है। और देश की पहली महिला अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ये भी सही है और ये भी सही है दोस्तों, ये गलत है। बताइएगा इसमें ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया, इसको बताना आप लोगों को है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, बस आप लोग तैयारी करते रहिएगा। अगर क्लास में मज़ा आया हो, वास्तव में इंजॉय फुल रही क्लास, अगर लगता है कि हाँ सही क्लास जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भर भर करिए आप लोग। जो भी गलतियाँ हैं उस पर सुधार के लिए करिए या कैसे भी करिए। ठीक है, बस अपनी बातों को हम लोग यहीं पे अब विराम देंगे। आप लोग एंजॉय करिए, मस्त क्लास झक्कास रही होगी। अब अगला क्लास तुरंत आएगी, चौथी पाँचवीं छठवीं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सारा करा दिया जाएगा बहुत तेज़ी से आप लोगों को। इसके बाद जो टॉपिक बचेगी उनको हम सीधे सीधे क्लास के रूप में ऐसे करा देंगे। ठीक, तो आप लोग एंजॉय करिए। जय